अंग्रेजी छत्तीसगढ़ी में संगवारी हो। आज हमन पढ़ने वाला हन लेसन 3 प्रिटेंडिंग। प्रिटेंडिंग कविता का हरे ओला एक बार हमन ये करन। प्रस्तुत पाठ एक रुचिकर कविता के रूप में है। बच्चों को दूसरे जानवरों की नकल करना सबसे रुचिकर लगता है। बच्चों को यह सोचकर ही अच्छा लगता है कि उसकी नकल कोई भी नहीं उतार सकता। अबेला अंग्रेजी में पढ़न। एन इंटरेस्टिंग पोएम इन विच, इंटरेस्टिंग के मतलब होते रुचिकर। ये देहे रुचिकर, इंटरेस्टिंग मतलब रुचिकर। पोएम के मतलब होते कविता। इन विच अ चाइल्ड अम्यूजिंगली, खुशी से, अम्यूजिंगली मतलब खुशी से, कॉपीज, कॉपीज के मतलब होते नकल उतारना, कॉपी करना। कभी कभी आपने सुने हो, कॉपीज मतलब होते नकल उतारना। द बिहेवियर, आचरण, बिहेवियर मतलब होते आचरण। एंड एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, गतिविधि, एक्टिविटी मतलब होते गतिविधि। जो छोटे लड़का है ओ मन हा खुशी से विभिन्न जानवर मन के आचरण और जो गतिविधि है, बिहेवियर और गतिविधि ला कॉपी करते। कभी कभी देखे हो जैसे कि छोटे लड़का मन हा गाय बने की कोशिश करते, हम्मा कथे, या तूतू कथन हमन चला कुत्ता बनते। वैसे ही एट द एंड ऑफ ही फील प्राउड एज नो वन कैन कॉपी हिम। और जो आखिरी में एट द एंड मतलब अंत में, ही फील्स वो महसूस करते प्राउड, प्राउड मतलब गर्व होते, मतलब बहुत खुशी होते कि नो वन कैन कॉपी हिम, कि जो वो हर जानवर मतलब तो कॉपी कर सकते, पर जानवर मन हा इंसान की तरह ओकर कॉपी नहीं उतार सके। आओ यही चीज़ ला हमन ये कविता में पढ़न लेसन 3 प्रिटेंडिंग में। यह रे कक्षा 6वीं के पाठ 3 प्रिटेंडिंग। प्रिटेंडिंग शब्द हा प्रिटेंड से बने हैं। प्रिटेंड एकर मतलब होते नकल उतारना, या इला यही बोलते इम्पोस्टर, यानी कि दूसरा जैसे बिहेव करना, जो नहीं है वैसे करना। प्रिटेंडिंग यानी कि नकल उतारना। एकर शब्द से ये मतलब देखन वर्ड मीनिंग मतलब सबसे पहली पढ़े से पहले प्रिटेंड, जैसे कि मैं बता हूँ प्रिटेंडिंग, प्रिटेंड से बने हैं। इमेजिन यानी कि, इमेजिन के अर्थ होते कि कोई चीज़ ला सोचना। टू बिहेव लाइक एनी अदर पर्सन और एनिमल, कि कोई दूसरा, प्रिटेंड मतलब होते कोई दूसरा व्यक्ति, पर्सन मतलब होते व्यक्ति या जानवर की तरह बिहेव करना। दूसरा शब्द है क्रीचर, क्रीचर्स यानी कि जंतु, क्रीचर मतलब होते जंतुओं। लिविंग बींग्स लाइक एनिमल, फिश, बर्ड, फिश एंड ह्यूमन बींग्स etc। जो भी जितना भी जीव जंतु, क्रीचर्स मतलब होते जीव जंतु, जितना भी जीवित पशु पक्षी है, बर्ड है, चिड़िया है, मछली है, ये मतलब क्रीचर्स बोले जाते हैं। तो आओ पढ़न पाठ 3 प्रिटेंडिंग। यह एक छोटे लड़का के सोच हरे, ठीक है। तो लेसन 3 प्रिटेंडिंग। इट्स फन टू बी दिस, फन मतलब होते मज़ेदार। इट्स फन, इट्स मतलब होते यह मज़ेदार है। टू बी दिस यानी कि यह होने में बहुत मज़ेदार है। इट्स फन टू बी दिस, इट्स फन टू बी दैट, ये होने में और वो होने में मज़ेदार है। ये होना वो होना मज़ेदार है। इट्स फन टू बी दैट, दिस माने यह, दैट माने वो।
यहाँ पे जो कविता में कभी कभी शब्द मन के मतलब थोड़ा से बदलते थे। टू लीप लाइक अ लैम्ब, लीप मतलब होते उछलना छोटे से, और ये उछलना है लैम्ब यानी कि जो बकरी है, बकरी के बच्चा ला लैम्ब बोलते, भेड़ बकरी के बच्चा ला लैम्ब बोलते। और ओकर मन जैसे उछलना छोटे छोटे जो मन उछलते बोला लैम्ब बोलते, लीप बोलते। टू लीप लाइक अ लैम्ब, टू क्लाइंब लाइक अ कैट, क्लाइंब मतलब होते चढ़ना, क्लाइंब मतलब होते चढ़ना, लाइक यानी कि जैसे, लाइक मतलब जैसे, लाइक अ कैट, कैट मतलब बिल्ली। टू क्लाइंब लाइक अ कैट, एक बिल्ली के जैसे चढ़ना, जैसे चढ़ के दिखा थे, और ये यहाँ पे उछला थे। आगे देखते हैं। टू हॉप लाइक अ फ्रॉग, टू हॉप लाइक अ फ्रॉग, टू हॉप लाइक अ फ्रॉग, जो फ्रॉग मतलब होते मेंढक, मेढक, मेढक के जैसे उछलना भी यह मज़ेदार है। टू हॉप लाइक अ फ्रॉग। टू स्विम लाइक अ फिश, स्विम मतलब होते तैरना, लाइक अ फिश यानी कि मछली के जैसे, मछली के जैसे तैरना। टू ट्रोट लाइक अ हॉर्स, यानी कि दुलत्ती मारते हुए चलना, ट्रोट मतलब होते दुलत्ती मारते हुए चलना। लाइक अ हॉर्स, जो घोड़ा है वो दुलत्ती मारते हुए चलते, टक 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 टक, बोला ही ट्रोट बोलते। टू ट्रोट लाइक अ हॉर्स। टू जंप लाइक अ डॉग, जंप, जंप मतलब होते कूदना, और डॉग कुत्ते की तरह कूदना। टू जंप लाइक अ डॉग। आगे है इट्स फन टू प्रिटेंड, यानी कि ओकर मन के जैसे होना, ओकर मन के नकल उतारना बहुत मज़ेदार है। दिस क्रीचर्स, ये जीव जंतु, टू बी, दिस क्रीचर्स टू बी, ये इन जीव जंतुओं जैसा होना, दिस क्रीचर टू बी। येट नो वन, येट नॉट वन इज क्लेवर एट कॉपीइंग मी, येट नॉट वन कोई भी, येट या यहाँ ये जो येट के मतलब है, कर मतलब है इसके बाद भी, या फिर यहाँ अभी तक भी, अभी तक। येट नो वन यानी कि कोई भी, इज क्लेवर, क्लेवर मतलब होते चालाक, एट कॉपीइंग मी, कॉपीइंग मतलब होते मोर नकल उतारे में, यानी कि पूरा वाक्य के मतलब हो ही येट नॉट वन इज क्लेवर एट कॉपीइंग मी, अभी तक के कोई यहाँ इतना बुद्धिमान नहीं है ये जीव जंतु में कि वो मना मोर कॉपी उतार सके। और यही है वो छोटे लड़का ला बहुत खुश कर थे कि वो सबके कॉपी उतार थे, लेकिन कोई यहाँ ओकर कॉपी नहीं उतार सकत है। आओ एक बार फिर से पढ़न। लेसन 3 प्रिटेंडिंग। इट्स फन टू बी दिस, इट्स फन टू बी दैट, यह होना और वह होना बड़ा ही मज़ेदार है। टू लीप लाइक अ लैम्ब, एक लैम्ब यानी कि एक बकरी के बच्चा जैसे चलना या उछलना। टू क्लाइंब लाइक अ कैट, एक कैट की तरह से ऊपर चढ़ना। टू होप लाइक अ फ्रॉग, एक मेढक की तरह उछल उछल कर चलना। टू स्विम लाइक अ फिश, एक मछली की तरह तैरना जैसे चित्र में दिखा है। टू ट्रोट लाइक अ हॉर्स, एक हॉर्स घोड़े की तरह दुलत्ती मारते हुए चलना। टू जंप लाइक अ डॉग, एक कुत्ते की तरह जंप करना, जंप यानी कि उछलना। इट्स फन टू प्रिटेंड, उनका कॉपी उतारना या उनकी तरह होना बहुत मज़ेदार है। दिस क्रीचर्स टू बी, उनकी तरह होना, इन जीव जंतुओं की तरह होना बड़ा ही मज़ेदार है। येट नो वन इज़ क्लेवर एट कॉपीइंग मी, अभी तक इनमें ये जीव जंतु में से कोई भी इतना बुद्धिमान नहीं है, क्लेवर मतलब बुद्धिमान, कि वो मना मोर नकल उतार सके। और यही है वो छोटे लड़का ला खुशी देते। एक छोटे लड़का, ये जो पोयम है संगवारी हो प्रिटेंडिंग, यह एक छोटे लड़का के इमेजिनेशन है,
यानी कि ओकर सोचे कि वह कैसे दूसरा मन के कॉपी उतार थे, लेकिन दूसरा जो जीव जंतु है या जानवर है वह ओकर कॉपी उतार नहीं सके। ये रही से लेसन 3 कक्षा 6वीं के। आओ एक प्रश्न उत्तर मन में थोड़ा से नज़र डालन। यहाँ पे वोकेबलरी में दे है कि कौन हा का चीज़ करते, ए से आप मल्ला बीला मिलाना है। लैम्ब है, जो लैम्ब है जो भेड़ी मतलब भेड़ के बच्चा है या बकरी है, वो का करते लीप। फिश यानी मछली, वो का करते स्विम। और फ्रॉग, फ्रॉग का करते हॉप। कैट जंप। हॉर्स का करते दुलत्ती मारते हुए चलते यानी कि ट्रोट। और जो आखिरी डॉग है, डॉग का करते जंप। अगर कविता ला आप मन ध्यान से सुने हो और पढ़े हो तो एक उत्तर देना बड़ा ही सरल हो जाए संगवारी हो। ये रही से कक्षा 6वीं के पाठ 3 प्रिटेंडिंग। अब देवो हो मल्ला विदा, अगले पाठ में फिर से मुलाकात हुई। ये रही से अंग्रेजी छत्तीसगढ़ी में